हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी बात कारकत्व पे चल रही है। सप्तम भाव के कारकत्व को हमने देखा। आज अब बात करेंगे अष्टम भाव किन किन कारकत्वों को लेके आगे बढ़ता है। तो अष्टम भाव आयु का भाव है, इसको हम मृत्यु का भाव बोलते हैं। मृत्यु द सेंस आयु समाप्त हो जाना, मतलब मृत्यु हो जाना। तेल में दीपक भरा और दीपक में तेल भरा हुआ है, तेल समाप्त हो गया, दीपक बुझ जाएगा। ये आयु का घर है। आयु का आप कह सकते हैं सुख और प्रसन्नता भी यहीं से है। सप्तम का द्वितीय है, जीवन साथी का धन है, ठीक है ना। और सुख का प्रेम है, चतुर्थ से पंचम है, आपके बच्चों का सुख है। तो अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु का नहीं है, अपमान या पराजय का भी है, गहराई है, असफलता का भी है, वसीयत या बीमे से जो मृतक धन इत्यादि प्राप्त होता है, या जमीन के नीचे की संपदा प्राप्ति का जगह है। ये विकृत चेहरा, मृत्यु का भय, संबंधी के मृत्यु का कारण, मृत्यु के कारण उपजा हुआ क्लेश है अष्टम भाव। मारण जारण संबंधी तांत्रिक प्रयोग का घर है। धान्य फसल या अन्य के कारण झगड़ा, खेती किसानी का जो झगड़ा है उसकी जगह है ये। और गुप्त संबंधी रोग का घर है ये। भाई के शत्रु, पत्नी के रोग व्याधि, क्लेश व चिंता, आलस्य, अकर्मणता, बेकारी का घर है। राजदंड का भी घर है। आपके राजदंड जो होता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, तो उसका विचार यहाँ से किया जा सकता है या किया जाता है। तो राजदंड पाने का है और धनहानि का है। राजदंड से धनहानि का है। ऋण देना, अनजाने में परधन की प्राप्ति, बहुत समय से फंसा हुआ धन वापस आ जाना, ये भी अष्टम भाव बताता है। दुष्ट व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, पापात्मा क्रूर कर्मा से भेंट भी आपकी अष्टम भाव ही कराता है। जीव हत्या, अंगहानि, अपंगता, उग्र संताप या दुखों की प्राप्ति भी अष्टम भाव से होती है। मन को क्लेश देने वाले दुखदायी घटनाएं, व्यथा, निरंतर कष्टों की प्राप्ति, क्रूर कर्मों से बल व शक्ति का अपव्यय, युद्ध, संघर्ष, मानसिक तनाव, उद्विग्नता व संताप, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव से विचार की जाती हैं। साथ में इसको बोलते हैं मृत्यु का घर। तो मृत्यु का घर के कारण बोलने के कारण, तो मृत्यु का कारण यहाँ आप देखेंगे। मृत्यु का कारण, मृत्यु आपकी किस कारण से होगी, इसका विचार यहीं से किया जाता है। रुकावट या बाधाएं, मृत्यु में कौन कौन सी रुकावट आएंगी, कहाँ कहाँ आप एक बार में निकल जाएंगे या रुक रुक के जाएंगे, मृत्यु आपकी कैसी होगी। अर्जित धन व गुप्त खजाना, ऋण देने से धन हानि, विदेश यात्रा, जीवन साथी के कुटुंबी जन, पत्नी का धन, जीवन साथी का धन, विलंब, दुर्घटना, हताशा, निराशा, दुष्टता, पाप, जीव हत्या, अवसाद, पति तथा पत्नी के पीड़ा व कठिनाई का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है, गूढ़ विद्या का है, तंत्र शास्त्र का है, दर्शन, आध्यात्म, पर विद्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि जो सारी चीज़ें की जाती हैं उसमें अष्टम भाव का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जितने नए नए खोज होते हैं, वैज्ञानिक खोजें होती हैं, तो खोज भी अष्टम भाव का है। अष्टम भाव ही जातक को नवीन खोज कराता है, चाहे वो दर्शन के क्षेत्र में हो, आध्यात्म के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, खेल जगत के क्षेत्र में हो। खेल किसी भी जगत में नई खोज जो होगी वो अष्टम भाव कराता है। तो अष्टम भाव से जीवन मरण का ध्यान दिया जाता है। अपराधियों के छिपने का ठिकाना भी बताता है। इससे शत्रु भय रोग की उत्पत्ति, नौका आप लेके जा रहे हैं, छिद्र हो जाएगी, नौका टूट जाएगी, कारावास आपको हो सकता है, नदी या समुद्र पार करना यहीं से देखा जाता है। चोरी, युद्ध, अशोभनीय निंदनीय कार्य यहाँ से विचार किया जा सकता है। आपके मृत्यु का कारण भी जानेंगे यहाँ से। भोजन या अन्न का सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दाम्पत्य क्लेश
आपका दाम्पत्य जीवन क्लेश युक्त होगा या क्लेश से विमुक्त होगा, उच्चाधिकारियों का कोप मिलेगा, नाराजगी मिलेगी कि नहीं, मान प्रतिष्ठा में हानि होगी कि नहीं, अपमान तिरस्कार का विचार यहाँ से किया जाता है। गुदा संबंधी रोग, स्पेशली गुदा संबंधी रोग, बवासीर, भगंदर, ये सब अष्टम भाव से बताए जाते हैं। पूर्व जन्म का विवरण भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है। पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार मिलने वाली कठिनाई अष्टम भाव से जानी जाती है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, अर्थात हमारी मृत्यु किस प्रकार से होगी, कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी, ये भी बताता है। अब कैसे होगी इसकी चर्चा दूसरे पार्ट में करेंगे। कौन ग्रह बैठेगा तो कहाँ होगी, कैसी होगी, किस जगह होगी, इसकी चर्चा फिर कभी स्वतंत्र वीडियो पे करेंगे।